अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हैदर अली। देखिए, इन भाई ने सवाल किया है। सवाल ये है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। भाई खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर भाई, जैसे कि आप बोलते हैं ओवैसी साहब बहुत बढ़िया हैं। हमने उनकी काफ़ी वीडियो में देखा है कि वह नरेंद्र मोदी जी के बारे में काफ़ी ख़तरनाक अल्फाज बोलते हैं, फिर भी उन पर कोई मुकदमा नहीं होता। वहीं पर अगर दीगर पार्टी के कार्यकर्ता या कोई भी नेता बोलते हैं तो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा हो जाता है, बट ओवैसी साहब के ऊपर कोई मुकदमा क्यों नहीं होता? इसलिए हमारे यहाँ के लोग बीजेपी का एजेंट बोलते हैं। मैं अब्दुल रहीम। जी अब्दुल रहीम भाई, देखिए, ओवैसी साहब पर कौन कहता है कि मुकदमा नहीं हुआ? ओवैसी साहब पर 2022 में आप इलेक्शन जब हुआ था उठाकर देखें कि ओवैसी साहब पर मुकदमे आयद किए गए हैं। ओवैसी साहब को जेल में भी डाला गया है उनके शुरुआती दिन में। ओवैसी साहब पर कल परसों उनके तेलंगाना में छोटे भाई पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर केस होते हैं, उन पर मुकदमे होते हैं। वो अगर नहीं बताया जा रहा, आवाम को नहीं दिखाया जा रहा, तो फिर क्या कर सकते हैं? ओवैसी साहब एक पॉपुलर इंसान है। एक भारत के मुस्लिम नेता में सबसे बड़ा नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आता है। वो बैरिस्टरी करे हुए हैं। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ओवैसी साहब को अंदर नहीं डाला जाता। वो इतना सब कुछ बोलते हैं बीजेपी के ख़िलाफ़। और बाकी आज़म खान है, ये सब वो नेता हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है, ओवैसी साहब को जेल में नहीं डाला जाता। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी किराए के घर में नहीं रहते। आज़म खान साहब का किराए का घर था। आज़म खान साहब का किराए का घर था। वो किराए के घर में रहते थे। और किराए के घर में इंसान ज़्यादा वक्त नहीं रहता, उसको जाना पड़ता है, निकलना पड़ता है। और ओवैसी साहब का जाति मकान है, यानी जाति पार्टी है ओवैसी साहब की। उनकी खुद की पार्टी है। वो खुद पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो खुद पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वो खुद पार्टी के अपनी पार्टी के एक एमपी भी हैं हैदराबाद से। उनके पार्टी के तेलंगाना में 7 एमएलए हैं, बिहार में 5 थे, 1 एमएलए हैं, महाराष्ट्र में 2 एमएलए हैं, उत्तर प्रदेश में चेयरमैन हैं, तेलंगाना में चेयरमैन हैं, महाराष्ट्र में दर्जनों उनके कॉरपोरेटर हैं, मध्य प्रदेश में कॉरपोरेटर हैं, राजस्थान में उनके कॉरपोरेटर हैं, तुम्हारे उत्तर प्रदेश में उनके दर्जनों के हिसाब से कॉरपोरेटर काउंसिलर हैं। तो क्या इतने पॉपुलर इंसान को, इतने पॉपुलर नेता को क्या आसानी से जेल में डाला जा सकता है? मैं उन लोगों से पूछ रहा हूं जो लोग उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, क्या उनको इतनी आसानी के साथ जेल में डाला जा सकता है? आज़म खान साहब की क्या खुद की पार्टी है? आज़म खान साहब क्या खुद की पार्टी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं? क्या आज़म खान साहब की पार्टी के कोई एमपी रह चुके हैं, या उनकी पार्टी की कोई एमएलए रह चुके हैं? वो खुद एक किराए के घर में रहते थे। आज जो आज़म खान साहब अंदर जेल में मौजूद हैं, उनके ज़िम्मेदार अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव ने डील की थी कि मुझको बचा दो, आज़म खान को डाल दो। आज़म खान चले गए, वो खुद बचे हुए हैं आज। जबकि आज़म खान को नहीं, अखिलेश यादव को जाना चाहिए था, क्योंकि सत्ता उन पर थी, सत्ता उन्होंने चलाई थी। अब वहीं एक और सवाल किया जाता है अवाम की तरफ से, जो लोग गुमराह हैं, वो लोग सवाल करते हैं, बोलते हैं कि ओवैसी साहब के घर पर ईडी नहीं जाती, उन पर छापेमारी नहीं होती। ये सवाल अक्सर और ये इल्ज़ामात खुसूसन ये कांग्रेस पार्टी के हैं। और वो कांग्रेस पार्टी इसलिए ये सारे इल्ज़ामात ओवैसी साहब पर लगाती है, क्योंकि वो ये चाहती है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो जगह जगह भारत के अंदर दीगर मुख्तलिफ रियासतों में जा करके वो एक मुसलमानों को बेदार कर रहा है। अगर मुसलमान बेदार हो गया तो मुसलमानों का जो वोट हमको मिल रहा है, कहीं वो मुसलमानों का वोट ओवैसी के पास ना चला जाए। क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास हिंदू वोट चला गया है, हमारे पास सिर्फ बचा कुचा वोट मुसलमानों का रह गया है। अगर वो भी मुसलमानों का वोट ओवैसी के पास चला गया तो हमारी सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी बिल्कुल। हम एक एमएलए भी नहीं जिता पाएंगे। हम एक एमएलए तो मैंने बहुत कह दिया, हम एक काउंसिलर कॉरपोरेटर भी नहीं जिता पाएंगे। वो ये इसीलिए वो जितना चाहते हैं ओवैसी साहब पर इल्ज़ाम लगाओ पेट भर भर के, ताकि मुसलमान सच मान ले इन इल्ज़ामातों को, और मुसलमान सच मान करके ओवैसी को वोट नहीं दे। आज वो इल्ज़ाम लगा करके कामयाब हो रहे हैं। मुसलमान समझता कि कांग्रेस इल्ज़ाम लगा रही है बीजेपी का आदमी है, मुसलमान समझ लिया जी बिल्कुल बीजेपी का आदमी है। मुसलमान ने वोट नहीं दिया। अब यूपी में देखो, तुम्हें 2022 में कितनी कोशिश किए थे
अखिलेश यादव बोलते थे कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। ओवैसी बीजेपी का आदमी है, मुसलमान ने यकीन कर लिया, मुसलमान ने आज वोट दे दिया अखिलेश यादव को, मगर बीजेपी को वो नहीं हरा पाए। आज मुसलमान उत्तर प्रदेश का जाग गया, उसको पता चल गई कि आप अखिलेश यादव नहीं हरा सकते। यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हर सभा में कह रहे थे कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते, अपने वोट जाया मत करो, वो सच कह रहे थे। तो ये सच्चाई जो है ये इन पार्टियों को, इन सियासी नेताओं को अच्छी नहीं लगती, इसलिए ये जितना चाहते हैं इल्ज़ामात लगाते हैं ओवैसी साहब पर और बोलते हैं कि ईडी ओवैसी साहब के घर क्यों नहीं जाती, छापेमारी ओवैसी साहब के घर क्यों नहीं होती, केजरीवाल के घर होती है, ममता बनर्जी के घर होती है और दीगर नेताओं के घर होती है, तो ओवैसी साहब के घर क्यों नहीं होती? भाई ओवैसी साहब क्या सत्ता में रहे हैं क्या? ओवैसी साहब क्या चीफ मिनिस्टर रह चुका है? ओवैसी साहब क्या सरकार चला रहे हैं अपनी? ओवैसी साहब क्या मिनिस्टर रह चुका है कोई? भाई वो एक MP उनके MLA हैं बस, खाली कोई मिनिस्टर नहीं है। अब जो सत्ता में रहे हैं, जो मलाई खाए हैं, उनके घर पर ईडी जाती है, उनके घर पर छापेमारी होती है। तो ये कहना कि ओवैसी साहब के घर पर छापेमारी नहीं होती, ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि ओवैसी साहब नहीं प्रधानमंत्री, नहीं चीफ मिनिस्टर, नहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ना कोई मिनिस्टर। ओवैसी साहब खाली एक MP हैं और उनके पार्टी के MLA हैं। तो ये सरासर गलत है। मेरा ख्याल है मेरी बात समझ में आ गई होगी अब्दुल रहीम भाई के, और जो लोग सवालात उन पर करते हैं उन लोगों के भी समझ में मेरे ख्याल से मेरी बात आ गई होगी कि ओवैसी साहब के घर पर ईडी क्यों नहीं जाती और क्यों नहीं जाएगी, इंशाल्लाह कभी नहीं जाएगी, क्योंकि उन्हें सत्ता से मतलब ही नहीं है। उन्हें सत्ता से कभी ना मतलब था, ना है, ना कभी रहेगा। वो खुद बोल चुके हैं ये वाली बात। तो इसलिए मेरी बात समझ गए होंगे। मैं यहीं तक एंड करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।